जहाँ तक तो भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, उन्होंने अपनी राजनीति करनी है और ये मैं समझता हूँ हम आशा नहीं रखेंगे कि वो हमारे कार्यक्रम में, हमारे जलसे में वो पार्टिसिपेट। अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और बच्चे इस अधिकार से वंचित नहीं रहने चाहिए। हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम को शुरू किया गया। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर अब खत्म हो रहा है। मेरा बेटा राजकीय केंद्रीय आदर्श विद्यालय नारला में पढ़ता है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी दे रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एजुकेशन का, और टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। पहले तो हमारे जैसी माताएं बहनें प्राइवेट स्कूलों में भेजती थी, पढ़ाती थी, ऐसे पैसा खर्च करती थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने जब से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाना शुरू की हैं, तब से हमें प्राइवेट विद्यालयों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि अब हमारे विद्यालय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लस्टर स्कूलों में बच्चों को मिल रही है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी से किताबों का ज्ञान और प्लेग्राउंड्स में खेलों के दांवपेच सीखकर बच्चों की हो रही है ओवरऑल डेवलपमेंट। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करवाई जा रही है और रैंकिंग के आधार पर संस्थानों को परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएगी ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए आवरली बेसिस पीरियड कॉन्सेप्ट की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से बच्चों को विभिन्नता में एकता की भावना लिए बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए किया जा रहा तैयार। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और आज का जो कार्यक्रम रहा कितना महत्वपूर्ण? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो मैं समझता हूँ चाहे राष्ट्र स्तर की बात हो और प्रदेश स्तर पे भी माननीय मुख्यमंत्री ने इसको 7 तारीख को लॉन्च किया है और जिला शिमला यहाँ पर भी पिछले वर्ष के मुकाबले एक अच्छा कार्य हुआ। लगभग जो पूरे हिमाचल में 400 पंचायतें आपकी टीबी मुक्त घोषित हुई है, उसमें एक अच्छी संख्या 133 पंचायतें हमारी जिला शिमला की भी है। वहाँ के सभी जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनको सम्मानित किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम को मैं समझता हूँ कि एक 100 डेज का प्रॉपर इसका एक रोड मैप बनाया गया है, जिसके माध्यम से एक अंतिम व्यक्ति तक पहुँचकर विशेषकर जो हमारे मैं समझता हूँ जो हमने आइडेंटिफाई किए जो हाई रिस्क हमारे लोग हैं जिसके अंदर आ सकते हैं, उसके तहत लगभग कोई 100 दिन का कार्यक्रम होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे प्रशासन, हमारे पंचायती राज प्रतिनिधि इसमें सब अपना योगदान देंगे और ये कार्यक्रम हमारा सफल रहेगा। बर्फबारी का दौर, इससे निपटने के लिए सरकार की तैयारियां किस तरह की? बर्फबारी हिमाचल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरह से हिमाचल का नाम ही एक तरह से हिमालय के साथ, हिम के साथ बर्फ से जुड़ा है। हमारे चाहे आप कृषि बागवानी की बात करें, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की सबसे अधिक संख्या आपकी ग्रामीण क्षेत्र में 90% के आसपास हिमाचल में रहती है और लगभग 70% डायरेक्टली अपने कृषि और बागवानी से जुड़े हैं। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बर्फबारी रहती है। और साथ ही साथ चाहे हम पर्यटन क्षेत्र की बात करें, उसके लिए भी इसकी बर्फ की अपनी महत्वता है। हमारे विद्युत क्षेत्र, क्योंकि हमारी आर्थिकी का एक ये भी महत्वपूर्ण सेक्टर है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छे संकेत है और आने वाले समय में महीनों में हमारे जनवरी, फरवरी या दिसंबर एंड में और अच्छी बर्फबारी हो, ऐसी मुझे प्रभु से कामना है और आशा है। सर, भारतीय जनता पार्टी आज से अपने अभियान शुरू करेगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी था, उसी की तरफ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना रही है। आज से उनके धरने प्रदर्शन भी शुरू हो जाएंगे, आप कैसे देखते हैं? और जहाँ तक तो भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, उन्होंने अपनी राजनीति करनी है और ये मैं समझता हूँ हम आशा नहीं रखेंगे कि वो हमारे कार्यक्रम में, हमारे जलसे में वो पार्टिसिपेट करें। उन्होंने अपना कार्य करना है और हमारी सरकार ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए इन गत 2 वर्षों में अच्छा कार्य किया है। गंभीर वित्तीय परिस्थितियां होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश
आगे बढ़े उसके निरंतर प्रयास हुआ, चाहे हमारे आय के साधनों को बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारे प्रदेश की मूलभूत आवश्यकताओं को और सुदृढ़ करने की बात हो, इसके लिए अच्छा कार्य हुआ है। और 11 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम बिलासपुर में होगा सफल होगा और भारी संख्या में पूरे प्रदेश की मैं समझता हूँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जनता जनार्दन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे।